नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम लोग आज देखेंगे जनरल अवेयरनेस के जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उसके पार्ट 4 को। इस पार्ट में मैंने कोशिश किया है कि जो आपका करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना? उसी को उसी टाइप से मैंने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो उसमें आपको कुछ इसमें करंट अफेयर के भी दिखेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी दिखेंगे, ठीक है? इससे पहले 3 पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है जनरल अवेयरनेस का, जो आपके ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिससे आपके 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से। और ईएमआरएस से संबंधित और जैसे आपके पॉक्सो एक्ट के और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के, ये 2 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके भी हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं। तो आप लोग जाके मेरे चैनल को देखिए। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है? चलिए, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कोशिश करूँगा कि जिस क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उस पे मैं आप लोगों को समझा के उसको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा जी का, ठीक है? इनका निकनेम नवीन भी है, ठीक? तो कब दिया गया था इनको पद्म भूषण? ये जो आपके भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण अवार्ड में से एक होता है, ठीक है? सबसे बड़ा कौन सा होता है? भारत रत्न, ठीक है? भारत रत्न भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है, उसी को प्राप्त होता है, ठीक? उसके बाद ये जो पद्म सीरीज के जो अवार्ड होते हैं, जैसे आपके पहले क्या होते हैं? पद्मश्री नंबर 1 पे आता है, ठीक है? उसके बाद क्या आते हैं? पद्म भूषण नंबर 2 पे, फिर पद्म विभूषण, ठीक? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है सन 1920 में, सन 1970 में, 1950 में, सन 1960 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण शर्मा को कब पद्म भूषण दिया गया था? तो सन 1960 में, ऑप्शन डी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे है ना? कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा में, ग्वालियर में, पटियाला में और गुजरात में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है आपके? वो है एमपी में, ठीक है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? बताइए। आपके जो ब्रिटिशर्स थे वो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाए थे? तो आपके ऑप्शन दिए हैं 1835 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो यहीं से ये तो कट हो जा रहे हैं, ठीक है? 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक? तो ये भी नहीं होंगे, इसका सही जवाब होगा 1835 में, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और फैक्ट ये है कि जो 1835 का कौन सा अधिनियम था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1835 का कौन सा अधिनियम था ये? उसी अधिनियम के थ्रू ही अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था ना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा आयोग है वो? आपके ऑप्शन है बेंटिक आयोग, हंटर आयोग, चार्ल्स आयोग, मैकाले आयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हंटर आयोग। हंटर आयोग के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ना, उसको देख लीजिएगा पिछला वीडियो जाके आप लोग, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विचार किया गया है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने उम्र तक के बच्चों के लिए मतलब लिखा गया है, ये बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के बच्चों की, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ठीक है? पिछला एक ये क्वेश्चन था आप लोगों का, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस पे आयोग कौन सा था? मैंने आपसे पूछा अधिनियम, उस समय बताइएगा। तो ये आयोग यही था, मैकाले आयोग 1935, ठीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए इसका सही जवाब। नीति निर्देशक तत्व क्या है? आपके जो संविधान है, हमारे संविधान का भाग चौथा जो है डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डीपीएस और पी इसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि संविधान के में जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत क्या प्रतिष्ठित है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्र सूची,
राज्य सूची, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अभी आप लोगों को बताया ना मैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या शामिल है संविधान में, इसका सही जवाब क्या होगा, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, बताइए किस सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा? आपकी 9वीं अनुसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बी और सी दोनों, बताइए किसके अंतर्गत आता है? तो ये आएगा आपके ऑप्शन डी, क्योंकि शिक्षा जो है वो राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों का विषय है, और समवर्ती सूची के अंडर भी ये दोनों आते हैं, राज्य भी आ जाएंगे आपके और एक केंद्र भी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के कितने शिक्षा संस्थाओं को सितंबर माह में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के वर्ल्ड टॉप 200 में शामिल किया गया था? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के वर्ल्ड टॉप 200 में शामिल किया गया था, बताइए कितने यूनिवर्सिटी को? आपके ऑप्शन है 10 यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी और 2 यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 यूनिवर्सिटी। कौन कौन से थे ये दो यूनिवर्सिटी? तो एक तो था आपका आईआईटी मुंबई, ठीक है, आईआईटी मुंबई, और एक तो था आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये 2 यूनिवर्सिटी थे जो जिसको भारत की जो 2 यूनिवर्सिटी थे जिन्हें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल किया गया था। ठीक ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा पर अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? बताइए किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है मणिपुर में, बिहार में, दिल्ली में और हरियाणा में। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के एक केंद्र शासित प्रदेश आप लोग को मालूम ही है। और ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था शिक्षा से संबंधित, वो कौन आयोजित किया था? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, मतदाता शिक्षा पर। ओके, क्या अभी कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके दृष्टिकोण से ये सब मतदाता जागरूक शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में, जिलों में। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन बना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने माह में विश्व बैंक के साथ सर्व शिक्षा अभियान 3 के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए सर्व शिक्षा अभियान 3 के लिए कौन सा देश हस्ताक्षरित किया है भारत के साथ? तो आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, श्रीलंका, ग्रीस और खुद भारत। तो जो भारत है, वो भारत देश के जो केंद्र सरकार है हमारे, वो खुद सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का ये अभियान है। तो उन्हीं ने विश्व वर्ल्ड बैंक के साथ, WHO के साथ, सॉरी WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक WB के साथ, ठीक, इसके साथ हस्ताक्षरित किया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी उच्च शिक्षा के लिए 1902 ईस्वी में अहमदाबाद आने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सी, शंकर नारायण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन सी, सुल्तान अहमद शाह, ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 2012 में वैश्विक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके ऑप्शन है बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर, जॉर्ज बुश, गॉर्डन ब्राउन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गॉर्डन ब्राउन को। ठीक है, कहाँ के थे ये? संयुक्त राष्ट्र के। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की? तो अभी हम लोग शिक्षा एजुकेशन से संबंधित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब भी क्या होना चाहिए? एजुकेशन संबंधित। तो आप ऑप्शन में क्या क्या दिख रहे हैं? समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, निर्मल भारत अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किससे डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? बताइए किसे मिला है? आपके ऑप्शन है यूपीएससी को, एनसीईआरटी को, नेट को, सीटेट को। बताइए किसको मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो है उसे डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। केंद्रीय जो मंत्री जो है ना हमारे, कौन है केंद्रीय मंत्री? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी को डीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करवाया है। ठीक, और इसमें जो एनसीईआरटी में ना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब ये दोनों डिग्री स्टूडेंट को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस सोशल मीडिया के साथ साझेदारी की है? बताइए कौन सी सोशल मीडिया था वो?
तो आपके ऑप्शन है व्हाट्सएप के साथ, ट्विटर के साथ, मेटा के साथ और इंस्टाग्राम के साथ। मेटा अभी वर्तमान में क्या, मेटा उसका पिछला नाम क्या था, तो ये था फेसबुक, ठीक है, एफबी इसको बोलते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो मेटा के साथ, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी मेटा के साथ। तो शिक्षा मंत्री हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने मेटा के साथ 3 वर्षीय साझेदारी शुरू की है और इस साझेदारी में छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को एक पीढ़ी की सशक्त बनाने में इनका मतलब उद्देश्य है ये चीज करने का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार सूचकांक 2023 शुरू किया है। बताइए किसके साथ शुरू किया है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च संगठन के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय भी था। ये क्या है, ये इसरो। तो इसरो के वर्तमान अभी वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष बोल लीजिए, सीईओ बोल लीजिए, सब कुछ बोल लीजिए, उनको क्या है अभी वर्तमान में, ये कौन है, आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क है, हर वीडियो में मैं छोटा छोटा आप लोग को होमवर्क देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन होमवर्क को आप लोग बिल्कुल भी जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए लिखने की, आप लोगों के लिए ही अच्छा है। एग्जाम को लेकर इतना टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे इसके एग्जाम कभी भी होंगे, लेकिन होंगे जरूर, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, तरह तरह के सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है, समझ में आता है, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करिए कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें तो एग्जाम को आप टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा, तो एग्जाम जब भी आएगा आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाए रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सबका विकास पोर्टल, शिक्षा जागरूक पोर्टल, स्टडी इन इंडिया पोर्टल, स्टडी विथ इंडिया पोर्टल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टडी इन इंडिया पोर्टल, ठीक है। ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, तो ये क्या बोलते हैं, कौन सा नियम था ये, तो ये था अटल इनोवेशन मिशन के तहत। कौन लॉन्च किया था, आपके नीति आयोग, ठीक, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलके, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया है इस वीडियो का। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए विश्वविद्यालय अनुदान ने लॉन्च किया, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है विकास और पीओपी पोर्टल, बी उत्साह और पीओपी पोर्टल, सी जिज्ञासा और पीओपी पोर्टल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है ये, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, बताइए, बी उत्साह और पीओपी पोर्टल, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन पार्ट 4 के कंप्लीट होते हैं। इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोगों को चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ को आप वीडियो के माध्यम से उसके आंसर की वो आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी इसमें पीडीएफ में यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।